आफत ड्रामे की आगे की स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा कमाल की, क्योंकि अब मेहरुन्निसा और वहाज के साथ साथ शिफा को भी असलियत मालूम हो चुकी है कि वरीशा जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज में जो कुछ उसे शिफा की दोस्तों ने बताया और फिर वरीशा का ब्रेसलेट उन लड़कियों के पास होना इस बात का सबूत है कि वरीशा उस पार्टी में गई थी और फिर वहां पर उसकी दोस्तों ने जो भी बताया वो सब कुछ सच था। लेकिन वरीशा की महक माँ उसको कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती थी। अगर वो एक अच्छी माँ होती, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि ना तो वरीशा अच्छी औरत है और ना ही उसकी माँ उसे किसी बात पर रोक-टोक करती है। और यकीनन महक इस बात से भी वाकिफ़ होगी कि उसकी बेटी घर से निकल कर क्या करती है। इसीलिए तो उसने महमूद को भेज दिया वरीशा को लेने की खातिर। और फिर जब ये सारी हकीकत जाकर शिफा बताती है वरीशा को, तो उसका जी तो चाहता है कि वो शिफा का गला ही दबा दे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती। उधर मेहरुन्निसा भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा चुकी है सारे ही घर वालों को। जो चाल महक और वरीशा चल रही थी वही चाल उसने भी चल ली और सबके दिलों में ये बात डाल दी है कि जितना जल्दी हो सके वरीशा की शादी कर दे। और ये सारा नाटक वो अच्छा बनने के बाद कर रही है। उधर वहाज को भी वो बुला लेती है ताकि जो कुछ भी हो सब कुछ उसके सामने हो। सारे ही घर वाले वरीशा की शादी को लेकर सीरियस हो जाते हैं। दादो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बहुत जल्द वरीशा की किसी अच्छे से घर में शादी हो जाएगी। इसीलिए तो जब लड़के वाले वरीशा को देखने के लिए आते हैं तो दादो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मेहरुन्निसा भी अच्छी ताई होने का सबूत देती है और लड़के वालों की खातिर मदारत में कोई कमी नहीं छोड़ती ताकि वो लोग हर हाल में वरीशा को अपनी बहू बनाकर ही छोड़ें। उधर जब लड़के वाले वरीशा को देखकर चले जाते हैं तो महक की परेशानी बढ़ जाती है कि अब वो करे भी तो क्या करे, इस शादी को कैसे रुकवाए। फिर वो महमूद से मदद मांगती है तो महमूद उन दोनों को घर पर बुला लेता है ताकि मिल बैठकर इस मसले का कोई हल ढूंढा जाए। महमूद जो है कि एक बार फिर से चालाकी से काम लेता है और वरीशा से कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम इस रिश्ते को कबूल कर लो, झूठ मूठ का ही सही लेकिन तुम्हें अभी इस रिश्ते को मानना पड़ेगा। तब वरीशा उससे कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं वहाज के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। महमूद उसको समझाता है कि इस वक्त इस रिश्ते से इनकार का मतलब है कि हम खाली हाथ रह जाएं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यकीनन तुम भी अपने घर वालों से बदला लेना चाहती हो और बदला लेने के मुनासिब वक्त के इंतज़ार में तुम्हें इस रिश्ते से हाँ करनी ही होगी। अब महक भी वरीशा को ये समझाती है कि इस रिश्ते के लिए खामोशी इख्तियार कर ले और सारा ही फैसला बड़ों पर डाल दे और फिर जैसे ही मुनासिब मौका आएगा महक खुद इस रिश्ते से इनकार कर देगी। इस तरह दोनों ही मियाँ बीवी एक बार फिर से अपनी बेटी को शीशे में उतार कर उससे अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं। क्या वरीशा एक बार फिर से इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगी? क्या वो अपने माँ बाप की बात मानकर किसी और की दुल्हन बनने को तैयार हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।